हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। तो आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूँ दौलत एल्गोटेक लिमिटेड कंपनी के चार्ट के बारे में। यहाँ पर मैंने जो चार्ट ओपन किया हुआ है ये डे का चार्ट है। और सबसे पहले आपको बताना चाहूँगा कि जो दौलत एल्गोटेक कंपनी है वो एनएसई का एक ट्रेडिंग कम सेल्फ क्लियरिंग मेंबर है और सिक्योरिटीज ब्रोकिंग और सिक्योरिटीज ट्रेडिंग का बिजनेस करती है। अगर रिटर्न के बारे में बताऊं तो 1 वीक में स्टॉक ने 11.14% का रिटर्न दिया है। 1 मंथ में 66.17% रिटर्न, 6 मंथ में एक 119.07% और 1 ईयर में 191.21% का रिटर्न इस स्टॉक ने दिया हुआ है। अब बात करते हैं सीधे चार्ट पर। यहाँ पर आपको जो ये ग्रीन कलर की जो कैंडल नजर आ रही है ये आज की कैंडल है, यानी कि ये 15 मई की कैंडल है। 15 मई की ये कैंडल है। ये स्टॉक करीब जो है 3 दिन पहले मेरे जो है सेटअप में आया हुआ था, यानी कि जो जिस सेटअप से मैं स्टॉक को चूज करता हूँ उस सेटअप में 3 दिन पहले ये स्टॉक यहाँ कहीं पर मेरे आया हुआ था। और आज के दिन में फिर ये स्टॉक मेरे रडार पर आया हुआ है या सेटअप पर आया हुआ है। और अगर आप यहाँ से भी देखें 125 से देखें, ये स्टॉक ऑलरेडी जो है 148, यानी कि आज के दिन में करीब इसने 148 का हाई लगाया है। अगर हम इस कैंडल को देखते हैं, इस कैंडल को देखें तो इस कैंडल का जो आज का ओपनिंग प्राइस है 142 है, हाई लगाया है 148.35, लो है 139 और क्लोजिंग हुई है 144.15। पूरे दिन भर में स्टॉक ने करीब जो है करीब जो है 4% का जो है मूवमेंट दिखाया है आज के दिन में। 4 साढ़े 4% का मूवमेंट पूरे दिन भर में इस स्टॉक ने दिखाया है। अगर हम वॉल्यूम के बारे में बात करें तो वॉल्यूम देखते हैं, यहाँ पर आज के दिन में 2.392 मिलियन जो है वॉल्यूम यहाँ पर देखने को ट्रेड मिला हुआ है। और जो कि जो प्रीवियस डे के वॉल्यूम के मुकाबले, प्रीवियस डे यानी कि जो कल के वॉल्यूम के मुकाबले बराबर है या करीब करीब ज़्यादा है। लेकिन अगर हम प्रीवियस डे और पिछले वीक से देखें तो उस वीक के मुकाबले यहाँ पर वॉल्यूम जो है मुझे कम नज़र आ रहा है। अब बात करते हैं सिंपल मूविंग एवरेज की। 50 डेज का जो सिंपल मूविंग एवरेज निकल कर आ रहा है वो है 92 और 200 डेज का जो सिंपल मूविंग एवरेज निकल कर आ रहा है 68.32। इसका मतलब ये है कि जो स्टॉक का जो प्राइस है अपने 50 डेज और 200 डेज मूविंग एवरेज के ऊपर ट्रेड कर रहा है, जो कि एक क्या है इस स्टॉक के लिए क्या है एक अच्छी बात है। अब ये बात करते हैं कि आने वाले दिनों के लिए इस स्टॉक के लिए क्या सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस रह सकते हैं। जैसा कि ये जो स्टॉक है अपने जो है लाइफ टाइम हाई पर ट्रेड कर रहा है 148, जो आज का हाई है इसका जो लाइफ टाइम हाई है और यही इसका जो है 52 वीक हाई भी है। तो आने वाले दिनों के लिए ये स्टॉक जो है अपना जो है 150 155 तक आसानी से पहुंच सकता है, लेकिन ये इससे ऊपर भी जा सकता है। लेकिन जो अभी जो नियरेस्ट जो टारगेट निकल कर आ रहे हैं मेरे सामने, जो 150 155 तक के टारगेट निकल कर आ रहे हैं आज के हिसाब से। और यहाँ पर जो सपोर्ट के तौर पर अगर मैं बात करूँ तो सपोर्ट जो पहला जो इसके लिए जो मेजर सपोर्ट के तौर पर काम करेगा वो है 125.85। 125.85 इसके लिए पहला जो है मेजर सपोर्ट के तौर पर काम करेगा। उसके बाद जो नेक्स्ट यहाँ पर सपोर्ट काम करेगा वो है 115.95। 115.95 और 125 के बीच का जो जोन है ये इस स्टॉक के लिए एक मेजर सपोर्ट के तौर पर काम करेगा। ये स्टॉक मैंने जो है एक एज अ स्विंग ट्रेडिंग या नेक्स्ट वीक के लिए जो है इस वीक और या नेक्स्ट वीक में ये स्टॉक जो है 150 155 तक आसानी से जा सकता है। क्योंकि ये स्टॉक में मैंने जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये स्टॉक इस यहाँ करीब जो 3 दिन पहले आया हुआ था, ये 125 के आसपास ये स्टॉक मुझे रडार में आया। ये ऑलरेडी जो है 10 15 रुपये ऑलरेडी जो है चल चुका हुआ है। इसीलिए मैंने इसके जो टारगेट है अब वो कम रख दिए हैं, 150 155 तक के टारगेट मैंने यहाँ पर मुझे नज़र आ रहे हैं। अगर इमीडिएट अगर हम कल के दिन के लिए बात करें तो कल के दिन के लिए जो है इंट्राडे में क्या हो सकता है, देखिए जब तक स्टॉक अपने इस हाई को 148 के जोन को जो ब्रेक नहीं करेगा, 148 के जोन को ब्रेक करने के बाद या फिर 148 या 144 के ऊपर जब तक स्टॉक जो है ब्रेक करने के बाद कोई पॉजिटिव 15 मिनट में कोई पॉजिटिव जो है बुलिश कैंडल नहीं बनती है, तब तक इस स्टॉक के अंदर मुझे कोई भी ट्रेडिंग नज़र नहीं आ रही है नीचे के तौर पर। जब तक स्टॉक अपना जो है इस लो को, जो आज का जो लो है 139, इसको जो ब्रेक नहीं करेगा तब तक मुझे यहाँ पर कोई भी ट्रेड नज़र नहीं आ रही है। अगर हम ऊपर की ओर को देखें तो ऊपर की ओर को जब जैसे ही स्टॉक अपना जो है इस लेवल को यानी कि 144 या 148 या 144 के ऊपर अगर या तो 148 को ब्रेक करके यहाँ पर कोई जो है एक बुलिश कैंडल बना दे, या फिर 144 को ब्रेक करने के बाद यहाँ पर कोई जो है उसके ऊपर कोई बुलिश कैंडल बना दे और उसके उसके हाई को ब्रेक करता है, तब हम यहाँ पर जो है बाई कर सकते हैं। या फिर 148 को ब्रेक करके उसके ऊपर ही जो है कोई बुलिश कैंडल बन जाती है, तब भी हम यहाँ पर जो है बाइंग की अपॉर्चुनिटी बन सकती है। तो ये था इस स्टॉक के रिगार्डिंग चार्ट एनालिसिस। अब मैं इस वीडियो को यहीं पर एंड करना चाहूँगा।
ये जो मैंने वीडियो बनाई है ये केवल एजुकेशनल पर्पज़ के लिए बनाई गई है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें, एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस नोटिफिकेशन बेल आइकन फॉर न्यू वीडियोस। थैंक यू।